आराम से समझाता हूँ। ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है प्लान लाइक 1090 1585, ठीक है। ठीक है। तो 1090 और 1585 हैज एक्चुअली ऑफिशियली बीन बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि अच्छा, सबवेंशन प्लान आप ले नहीं आ सकते। कारण क्या ये रहा है? अभी की बात नहीं, 2010 की बात है। ओके। तो उसके बाद एमजीएम ने क्या किया कि भाई हम सबवेंशन लेके आएंगे, लेकिन हाइब्रिड सबवेंशन लेके आएंगे, अच्छा। जिसमें कोर्ट इसको प्रमाणित ना कर पाए कि ये सबवेंशन है, बट अच्छा। लेकिन जो कस्टमर है उनके लिए सबवेंशन जैसा ही काम करेगा। वो ओके। क्या है, ये बोलते हैं एक्चुअल सबवेंशन। पहले समझो, एक्चुअल सबवेंशन ये था कि बैंक और बिल्डर के साथ टाई अप होगा, हाँ। ठीक है। हाँ। मैं एज अ बायर, हम्म। मैं घर खरीदूंगा, जब तक मुझे पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक मेरे लोन का इंटरेस्ट बिल्डर चुकाएगा डायरेक्ट टू द बैंक। ओके। जिस दिन मैंने चाबी ले लिया, हाँ। उस पोजीशन लेटर जमा हो गया, उसका ठीक एग्जैक्ट 30 दिन बाद मेरा फर्स्ट ईएमआई मेरा अकाउंट हिट करेगा। ठीक है। ठीक है। ये था सबवेंशन। ठीक है। एम आया कि चलो भाई बिल्डर और बैंक के बीच में ना रह के बिल्डर, बैंक और बायर तीनों को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिपल बी एग्रीमेंट है। ओके। तो ट्रिपल बी एग्रीमेंट में एमजीएम ने बोला कि भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट पे करेंगे बट वाया द बायर। हम ओके। तुम्हें डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेंगे, हम बायर को क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे और बायर आपको पेमेंट करेगा, बैंक को। ओके। ओके। ये ओके। स्कीम है क्या, तो बट लेकिन इसको भी कोर्ट ने कुछ लफड़ा किया तो इन्होंने बंद कर दिया टोटली। तो बायर्न को इंटरमीडिएट बना करके। हाय फैमिली, साहिल दिस साइड। आप लोगों ने हमारा वन ऑन वन डिस्कशन सुना होगा, आपको समझ आई होंगी चीज़ें कि आखिर सबवेंशन स्कीम को बैन कर दिया गया था लगभग 2010-2013 के आसपास स्कीम को बैन किया गया था। बट उसके बाद भी अब आपको पता है बिजनेस है, धंधा है, बिल्डर्स अलग अलग स्कीमों से अलग अलग रास्ता निकाल लेते हैं। पहले होता ये था कि 80%, मान लीजिए आपका 20-80 पेमेंट प्लान है, 20% आपने बयाना दिया या डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं वो आपने किया, उसके बाद 80% पेमेंट डायरेक्टली इन हैंड ऑन स्पॉट। जैसे ही आपके नाम पे लोन होता था, एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बनता था, तुरंत बिल्डर के हाथ में वो पैसा आ जाता था। और उसके बाद वो काम कंप्लीट हो या ना हो, वो एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी किसी भी बिल्डर के साथ। और जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देखा है मार्केट के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही बिल्डर्स जो या तो बहुत लेटेस्ट है मार्केट के अंदर, या जिन लोगों के पास फंड्स की कमी है, जिनका फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है, या जिनके ऊपर बहुत सारे हैवी टैक्सेस अभी लगे हुए हैं, या फिर उनका अपना इनिशियल फाइनेंस जो है वो नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो वही लोग सबवेंशन स्कीम्स के लिए जाते हैं। या फिर जिनके पास कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कस्टमर्स को एक ल्यूक्रेटिव स्कीम्स दे करके अपने झांसे में लेना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को ऐसी स्कीम से बचना चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत रेयर है, बहुत कम है। आप समझो फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आपको आज ईएमआई नहीं देनी है। आज से 3 साल 4 साल बाद जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उस टाइम पर आपको ईएमआई उस प्रोजेक्ट का या आपके लोन का आपको ईएमआई चुकाना स्टार्ट करना है। और आज आप जो रेंट में रह रहे हैं, वो रेंट आपका एक आपके लिए बर्डन नहीं बनता है। तो रेंट और ईएमआई आपकी दोनों साथ साथ नहीं जाती हैं। फ़ायदा देखो, फ़ायदा अगर एक एंड यूज़र के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसके अंदर नुकसान सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आपका लोन भी हो गया आपके नाम पे, अब बिल्डर ने इन बिटवीन उसका फाइनेंशियल ख़राब हो जाता है, वो लोन नहीं भर पाता है, तो वो आपका लोन भी स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है, और आप ये समझो कि वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो आप रेंट भी भर रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से आपकी ईएमआई भी शुरू हो गई है टाइम से पहले, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं थे। तो वो आपका माइंडसेट एटलीस्ट, जब आप लोग कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के साथ चलते हैं तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें पता होती हैं कि हम इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि आज हम लोगों का ये डाउन पेमेंट हो चुका है, इस टाइम से हमारा लोन सेंक्शन हो जाएगा, और उस टाइम से हम अपना जो है आपका लोन आपकी किस्तें आप चुकाना स्टार्ट कर चुके होंगे। बहुत सारे मेजर बिल्डर्स दो ही रीजंस के अंदर इसको सबवेंशन स्कीम को लॉन्च करते हैं। या तो वो बहुत नए बिल्डर हैं मार्केट के अंदर और उनका इतना ब्रांड वैल्यू नहीं है, या फिर ऐसे बिल्डर्स जिनका ब्रांड वैल्यू है मार्केट के अंदर, बहुत पुराने बिल्डर्स हैं, लेकिन वो किसी लोकेशन पे ऐसी भी फंस करके खड़े हो गए जहाँ पे उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो वो नहीं बिकने के कारण वो ऐसी स्कीम लेकर के आते हैं, और इन्वेस्टर्स को लगता है ठीक है यार, 20% पेमेंट अभी जाएगा, अगला पेमेंट 80% अगले 3 साल के बाद जाएगा, उसके बाद हमारी ईएमआई स्टार्ट होंगी। वो बेसिकली वो भी एक साथ पेमेंट नहीं जाता है, तो इन्वेस्टर्स इन बिटवीन एग्जिट करने का प्लान कर लेते हैं उस चीज़ को। तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। बट आप एज ए एंड यूज़र हैं, या आप एक बहुत ही अच्छे स्केल पे आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो सबवेंशन स्कीम्स वाले प्रोजेक्ट से बचिए, क्योंकि उसमें दो ही मेन रीजंस हैं। दोनों रीजंस हमने आपको
बता दिए हैं। और ये बहुत लिक्रेटिव स्कीम है, लेकिन बहुत डेंजरस स्कीम है, तो इससे आप बच के रहिए। और जो ऑथेंटिक स्कीम्स होती हैं, CLP स्कीम के साथ जाइए, क्योंकि CLP स्कीम्स आपको बहुत अच्छे बिल्डर के साथ हमेशा मिलेगी। या फिर आप 50-50 ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जहाँ पे ये स्कीम आ जाती है तो वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होती है। और इस लुक्रेटिव स्कीम से, जब नाम ही लुक्रेटिव है, तो वो आपको लुभाने के लिए, और लुभाया हमेशा उस चीज़ में जाता है जब या तो उनकी चीज़ें बिक नहीं रही होती हैं या फिर वो एकदम नया बिल्डर है। तो दोनों चीज़ों से बच के रहिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करिए। वन अनदर मेजर पॉइंट जो हम एड ऑन करना चाहेंगे, 20-80 प्लान 10-70 या 20 या 10-10 या आपका 80 या फिर आपका 5% इनिशियली डाउन पेमेंट ले लेते हैं, 15% अगला पेमेंट आता है, फिर आपका 80% अलग से लास्ट पोजीशन पे पेमेंट प्लान आता है। तो ये सबवेंशन स्कीम्स के अंदर ऐसा नहीं है कि ये प्लान से सबवेंशन स्कीम बनता है। सबवेंशन स्कीम बनता है कि आपका जब लोन ही स्टार्ट आपका पोजीशन के बाद होता है, तो वो एक सबवेंशन स्कीम होता है। तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा कि सबवेंशन स्कीम अगर पेमेंट प्लान 10 या 80 या 10-20-70 पेमेंट प्लान हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं पोजीशन पे, अलग से पोजीशन पे हम लोगों को पेमेंट एक साथ देना है, तो वो सबवेंशन स्कीम के अंदर नहीं आता। सबवेंशन स्कीम होता है जिस दिन से, पहले दिन से अगर बिल्डर आपका लोन दे रहा है और आपका पोजीशन के बाद लोन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट काउंट्स इन सबवेंशन स्कीम।